जैसा कि आप जानते हैं कि अपेंडिसाइटिस एक ऐसा मर्ज़ है जिसका मॉडर्न मेडिकल साइंस में कोई शाफ़ी इलाज नहीं है सिवाय ऑपरेशन के। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा चुटकुला बताऊंगा जिससे अपेंडिसाइटिस के मर्ज़ से सिर्फ और सिर्फ 3 दिन में आप पूरी तरह से निजात पा सकते हैं। इस वीडियो बनाने का मकसद ये था कि अपेंडिसाइटिस को लेकर के हमने एक वीडियो और बनाया था। वीडियो का पार्ट 1 है वो, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। तो उस पर एक साथी ने कमेंट किया था कि अपेंडिसाइटिस का कोई भी इलाज नहीं है सिवाय ऑपरेशन के। अपेंडिक्स को हलहार में आपको निकलवाना ही पड़ेगा। और उन्होंने बताया कि किसी आयुर्वेदा के डॉक्टर ने उन्हें ये बात बताई है कि आयुर्वेदा में इसका कोई इलाज नहीं है। देखिए, आयुर्वेदा में इसका इलाज है या नहीं है ये तो मैं नहीं जानता, ये तो आयुर्वेदा वाले बेहतर जाने। लेकिन मैं यूनानी टिप का एक तालिब इल्म हूँ, तो मैं यूनानी की ही बात करूँगा। यूनानी में अपेंडिसाइटिस का बाकायदा एक उसूल बताया है, जो कि हमने पिछले वीडियो में जो पार्ट 1 है इसका, उसमें हमने बता रखा है कि अपेंडिसाइटिस के इलाज का क्या उसूल है। लेकिन उसी उसूल को हम आसान लफ्ज़ों में दोबारा से बता दें ताकि जो लोग नहीं जानते हैं, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा, तो वो भी इस उसूल को जान लें। देखिए, अपेंडिसाइटिस का उसूल इलाज ये है कि आप ऐसी दवाइयाँ देंगे जो बॉडी के अंदर सफरा पैदा कर दें। जब सफरा पैदा हो जाएगा तो अपेंडिसाइटिस का मर्ज़ ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। तो नुस्खेजात तो इस पे बहुत हैं, लेकिन आज जो मैं आपको बता रहा हूँ वो नुस्खा नहीं बल्कि एक छोटा सा चुटकुला है। नुस्खों की तो बात बहुत दूर की है, और इससे सिर्फ 3 दिन में आप अपेंडिसाइटिस से छुटकारा पा जाएंगे। बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप नीम के पत्ते लेंगे, तो नीम की जो जितनी पत्तियां हों आप उसका वजन करने कितनी है, उससे 4 गुना उसमें देसी घी डाल लें, और देसी घी डाल के उसको हल्की आंच पे पकाते रहें। आंच तेज़ नहीं हो, ये ध्यान रखें कि आंच हमेशा हल्की ही रहनी चाहिए। उस हल्की आंच पे आप पकाते रहें। जब पकते पकते वो पत्ते बिल्कुल जल जाएं तो उस घी को छान लीजिए और किसी शीशी में भर लीजिए। बस दवा तैयार है। अब इसको लेने का तरीका ये है कि चाय का 1 चम्मच से लेकर 3 चम्मच की इसकी खुराक है। मर्ज और मरीज की हालत को देखते हुए 1 चम्मच, ज़्यादा से ज़्यादा 3 चम्मच। तो सुबह को नहार मुँह लेना है आपको। और गर्मी में तो घी पिघला हुआ ही होता है और सर्दियों में जम जाता है। अगर जम जाए तो थोड़ा गुनगुना कर लें और वैसे ही ले लें, ऊपर से दूध या पानी पीने की ज़रूरत नहीं है। और इसको लेने के बाद में आप बैठें या लेटें नहीं, बल्कि मरीज़ को थोड़ी देर चहलकदमी करा दें। अगर मरज़ की शिद्दत बहुत ज़्यादा है तो दिन में 2 बार भी ले सकते हैं, सुबह शाम। तो खाली 3 दिन लेना ही काफ़ी है। अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ी किसी किसी को 4 या 5 दिन भी पड़ जाती है, लेकिन 3 दिन में आमतौर से मरज़ बिल्कुल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। अब रही बात ऑपरेशन की, जो लोग ऑपरेशन कराते हैं, तो देखिए एलोपैथ में ऑपरेशन के अलावा कोई इलाज नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज़ है, देखिए इलाज सिर्फ मर्ज़ों का किया जाता है, किसी मुर्दा चीज़ को ज़िंदा नहीं किया जाता। जैसे कि अगर कोई इंसान मर जाए तो उसकी आज तक कोई मेडिसिन ऐसी नहीं बनी जो उसको ज़िंदा कर दे। अब इंसान बना है ऑर्गन से मिलके, अगर इंसान का कोई ऑर्गन मुर्दा हो जाए, आँख नाक कान, तो ऐसी कोई मेडिसिन नहीं जो उस ऑर्गन को ज़िंदा कर दे। अब ऑर्गन टिश्यूज से बने हैं, टिश्यूज सेल से बने हैं। अगर कोई सेल मर जाए तो सेल को कभी ज़िंदा नहीं किया जा सकता। तो अगर किसी का अपेंडिक्स ऐसा हो गया है कि गल गया है, सड़ गया है, आप ये कहें जी जो इसके सेल्स मर गए हैं उन्हें जिंदा कर दो, गले हुए को दोबारा बना दो, इस सड़े हुए को दोबारा से पैदा कर दो, तो ऐसी तो कोई मेडिसिन नहीं है ना। क्योंकि मेडिसिन मरस की है, मुर्दे को जिंदा करने की नहीं है भाई। कुल मिलाकर जिन लोगों को अपेंडिसाइटिस है, या जो लोग अपेंडिक्स का इलाज करते हैं या वैसे ही हर्बल थेरेपी में प्रैक्टिस करते हैं, तो उन लोगों को चाहिए कि इस मेडिसिन को बनाकर रखें और इससे फ़ायदा उठाएं। ये एक यकीनी दवाई है। 3 दिन में या 4-5 दिन में इससे छुटकारा मिलना ही है इंशाल्लाह। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है सच्चे नुस्खे। वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।